शारदेन्दु यत्रेर्गतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृत्यानुगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। शनकादिक तेरो यश गावे, शनकादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। देखो इंद्र लगावे गुहारी राधा रानी हमारी, इंद्र लगावे गुहारी राधा रानी हमारी। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी। यहाँ कोई न रहता भिखारी राधा रानी हमारी, यहाँ कोई न रहता भिखारी राधा रानी हमारी। एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, निकट जावे जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा। कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी, कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। की जय, परांबिका मैया की जय। माँ भगवती जगदम्बा, माँ परांबा, जिसकी महिमा का वर्णन प्रतिदिन करते आ रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया था नारद जैसे संत महामाया की माया से, मोह से, वो भी जाकर के नारी सरोवर में डुबकी लगा करके स्त्री रूप में जाकर के तालध्वज नाम के राजा के साथ फिर पुनः भगवत उनको पुरुष सरोवर में स्नान करा करके पुरुषत्व की प्राप्ति कराने के बाद महाराज जी बतलाए कि राजन, जब पूरा संसार विलीन हो चुका था, भागवत के अंतर्गत एक कल्प की कथा नहीं है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए और भांति अनेक मुनि सन गाए। एक कल्प की कथा नहीं, कई कल्पों की कथा है, कई नारदों की कथा है। कभी कभी नारद जी महाराज दासी पुत्र बन के आते हैं, तो कभी ब्रह्मा के मानसिक पुत्र के। हर कल्प में इस सृष्टि के अलग अलग विधान रखी गई है। उस विधान के अनुसार में जब पुनः संसार की जब लय हो जाती है और ब्रह्मा जी जिस प्रकार से 12 घंटा जागते हैं, उसी प्रकार से 12 घंटा वो सोते भी हैं। जब सोते हैं तो पूरी संसार सृष्टि लय हो जाती है। अब फिर जब जागते हैं तो भगवान ब्रह्मा फिर से सृष्टि प्रारंभ कर देते हैं। जब संसार की सृष्टि प्रारंभ की बात हुई तो पांचों प्रकृतियां जब छितर बितर हो चुकी थी, तो ये पांचों प्रकृतियां धीरे धीरे जब तक अलग अलग थी तब तक की सृष्टि का कार्य नहीं हो रहा था। और जब यही पांचों प्रकृतियां धीरे धीरे मिली तो मिलने के बाद एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ।
और वही प्रकाश कुंज जब पूछा गया कि महाराज प्रकाश कुंज है क्या, तो एकम ज्योति द्विधा भिन्नम राधा माधव रूपकम। उस ज्योति को चाहे राधा और माधव के रूप में कह लीजिए, या पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कह शिव नाथ। या हम भगवान शिव के परम नाथ अर्थात भगवान वही प्रसिद्ध पुरुष प्रकाश के रूप में भगवान प्रकट हुए एक रूप में भगवान क्या है, तो स्वयं प्रकाश्य प्रकाश कराम, स्वयं प्रकाश्य प्रकाश कराम। स्वयं ये प्रकाश के रूप में इसको देवी भागवत में ज्योति स्वरूपा कहा गया। इसी को ब्रह्म कल्पादि में ले जाकर के देखा गया तो इसको प्रकाश स्वरूप कहा गया। यही प्रकाश दो भाग में बटा, एक को प्रकृति और एक को पुरुष कहा गया। इसको अपने इष्ट के रूप में देखने वालों ने यह कृष्ण शापी राधा च या राधा कृष्ण एव स एकम ज्योति द्विधा भिन्नम राधा माधव रूपम। चाहे राधा माधव, चाहे उमा महेश्वर, चाहे प्रकृति और पुरुष, जो भी नाम देना चाहते हैं, अलग अलग पुराणों में इसकी अलग अलग महत्ता रखी गई है। जब इस प्रकाश से संसार की सृष्टि, जब पांचों प्रकृतियां मिलती है तो पंच महाभूत प्रकट हुए। आकाश, आकाश के बाद में वायु, वायु के बाद में अग्नि, अग्नि के बाद में जल, जल के बाद में फिर धरती। पांच प्रकृतियां और इसके पंच महाभूत हुए। आकाश से बना शब्द, वायु से बना स्पर्श, जल से बना रस, अग्नि से बना रूप और धरती से बना गंध। तो 5 और 5 10 हो गए, और 10 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, तो 10 और 10 20 हो गए। और 4 अंतःकरण का निर्माण हुआ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों चीज प्रकट हुई महाराज। जब इस प्रकार से जब 24 प्रकृति का निर्माण हुआ तो चैतन्य और जड़ भागों में बांटा संपूर्ण सृष्टि को है। अनियमित विधान के भीतर ही रखा संपूर्ण सृष्टि को है। निर्माण किए हैं पंच तत्व और 10 इंद्रियां बनाई है। जड़ में चैतन्य मिला करके नाना योनियां बनाई हैं, नाना योनियां बनाई हैं। अंडज, पिंडज, स्वेदज, जरायुज या उद्भिज, इस प्रकार से आकर 4 लक्ष 84 आकर यही अंडर पिंड स्वेदज जो है यही 4 भाग में बांटा गया और इनके अंतर्गत 84 लाख योनियों का निर्माण किया गया। आकर 4 और लाख 84 तो जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी। तो इस प्रकार से 84 लाख योनियों का निर्माण हुआ। महाराज जी बतलाए कर्मानुसार जीव को अपने ही कर्म के फल को भुगतने के लिए शरीर प्रदान किया जाता है। ये जो सुख, दुख, हानि, लाभ, जय, पराजय, ये सब हम प्राप्त करते हैं तो कहते हैं कि मैंने अन्य के द्वारा प्राप्त किया, जबकि ये जीव किसी और के द्वारा नहीं। सुख दुख का दाता ना कोई, ये जीव अपने आप है, प्रारब्ध से ही भोगता प्राणी महात्रैताप है। संसार में कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को दुख और कोई किसी को सुख नहीं देता। ये अपने ही कर्मों का नाम उठते छीते कर्म, चाहे कल्प कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम यथा कर्म शुभाशुभम। कर्मों का फल है,
तो आदमी जब दुख प्राप्त करता है तो दुख न मिले तो क्या करना चाहिए? दुख हमें न आए तो सुख प्राप्त करने के लिए हरि को रिझाना चाहिए। संकोच तजय कष्ट मोचन पास जाना चाहिए। संकोच तजवा कष्ट मोचन पास जाना चाहिए। संकोच का परित्याग करके संकट मोचन की शरण में चले जाए तो